कभी आपने सोचा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा भरोसा किस पर होता है? जाहिर है अपनों पर, अपने परिवार पर, क्योंकि हम सभी यही मानकर जीते हैं कि चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी बेकार और मतलबी क्यों न हो, अपने घर की चार दीवारी के अंदर, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपनों के बीच हम पूरी तरह महफूज हैं। लेकिन क्या हो अगर वही चार दीवारी, वही आपके अपने एक दिन कुछ ऐसा कर दें कि सोचकर ही रूह कांप जाए तो? और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। इलाका था कानपुर का चकेरी थाना क्षेत्र का श्यामनगर और तारीख थी 26 जुलाई दिन शनिवार। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। तभी श्यामनगर के ई ब्लॉक के रहने वाले प्रिंटिंग प्रेस के कारोबारी राजेंद्र दधीची अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए गए हुए थे और उस वक्त घर में मौजूद थी सिर्फ 2 औरतें, एक 60 बरस की उनकी मां राधा देवी और पत्नी शैली। बाकी इन दोनों के अलावा घर पर कोई नहीं था और शायद ये बात इनके किसी अपने को अच्छी तरह से पता थी। किसी ने बहुत सोच समझकर, बहुत बारीकी से ये वक्त चुना था। और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़े थे 2 साए, सिर से पांव तक बुरके में लिपटे हुए। उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। अब इससे पहले कि राधा देवी और शैली कुछ भाप पाती, कुछ पूछ पाती, वो दोनों धक्का देकर जबरदस्ती घर के अंदर घुस आईं। और फिर शुरू हुआ खौफ का वो खेल जिसकी कल्पना उस घर में किसी ने भी नहीं की थी। हाथों में लोहे की सरिया लहराते हुए दोनों नकाबपोशों ने बिना एक पल गंवाए दोनों औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा था। दोनों नकाबपोशों ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बात हमलावरों को पता ही नहीं थी कि वो जिन्हें आसान शिकार समझ रहे थे वो असल में हार मानने वालों में से नहीं थी। राधा देवी और शैली ने चीखने चिल्लाने की बजाय सीधा मुकाबला करना शुरू किया। मार खाई लेकिन पीछे नहीं हटी। हाथ पकड़े, बाल खींचे, धक्का दिया, फिर से उठी और फिर टूट पड़ी। 15 मिनट, जी हाँ पूरे 15 मिनट तक ये जंग घर के अंदर चलती रही। बर्तन गिरे, सामान बिखरा, लेकिन दोनों औरतों ने हार नहीं मानी। आखिरकार अपने ही घर के अंदर उन्होंने दोनों नकाबपोशों को जमीन पर पटक दिया और जकड़ लिया। अब घर से आती चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले दौड़ पड़े। पड़ोसी, राहगीर सब दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और फिर भीड़ ने दोनों बुरखाधारियों को रस्सियों से कसकर बांध दिया। गुस्से में 2-4 हाथ भी जड़े और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही चकेरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को हिरासत में लिया। अब तक की कहानी एक आम नकाब लूट की वारदात जैसी लग रही थी, लेकिन असली धमाका अभी थाने की चार दीवारी के अंदर होना बाकी था। जब बुरखा नोचकर हटाया गया तो सामने आया 21 साल का एक युवक नाम प्रांजल सिंह, जिसे वरुण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उसके साथ पकड़ा गया दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना 17 साल का सगा छोटा भाई था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों कोई पेशेवर बदमाश नहीं थे बल्कि पढ़े लिखे कॉलेज के छात्र थे। एक बीएससी का विद्यार्थी, दूसरा इंटरमीडिएट का। एक पल के लिए पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर ये 2 पढ़े लिखे लड़के दिन दहाड़े बुरखा पहनकर किसी के घर में डकैती डालने क्यों गए थे। अब इसके बाद पूछताछ शुरू हुई और जो जवाब सामने आया उसने पूरे थाने को सन्न कर दिया। दोनों भाइयों ने कबूल किया कि ये पूरी साजिश किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि खुद राजेंद्र दधीची की अपनी भतीजी शामिका ने रची थी। यानी जिस घर को लूटने की कोशिश हुई वो कोई अनजान घर नहीं था बल्कि साजिश रचने वाली लड़की के अपने ताऊ का घर था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक भतीजी अपने ही ताऊ के घर को निशाना क्यों बनाएगी। इसका जवाब छुपा था एक प्रेम कहानी में। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रांजल और शामिका पहले से एक दूसरे को जानते थे। कुछ अरसा पहले प्रांजल शामिका के घर किराए पर रहता था। वहीं मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती इश्क में बदल गई। दोनों ने साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का सपना देखा। फास्ट फूड का अपना कारोबार करने की ठानी और इसके लिए बैंक से लोन भी उठाया, लेकिन सपना जल्द ही चकनाचूर हो गया। कारोबार चला नहीं और जो पैसे उम्मीदों के साथ लगाया गया था वो भी डूबता चला गया। कर्ज का साया गहराता गया, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शामिका की मां ने करीब 5 लाख रुपए का एक अलग से लोन ले रखा था, जिसमें प्रांजल खुद गारंटर बना हुआ था। जब किस्तें समय पर जमा नहीं हो पाई तो डिफॉल्टर घोषित होने की तलवार सिर पर लटकने लगी। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। तभी इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए शामिका ने अपने प्रेमी प्रांजल को एक बेहद खतरनाक योजना पर राजी कर लिया, अपने ही ताऊ के घर में डकैती की योजना। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश को बड़ी बारीकी से, बड़ी होशियारी के साथ बुना गया था। शामिका ने खुद घर की पूरी रेकी की, ये जानकारी जुटाई कि घर में कौन कब मौजूद रहता है और फिर ये पूरी जानकारी अपने प्रेमी तक पहुंचाई। पहचान छुपाने के लिए उसने ही ये तरकीब सुझाई कि प्रांजल और उसका नाबालिग भाई बुर्का ओढ़कर वारदात को अंजाम दे ताकि कोई भाप न सके और किसी को शक भी न हो। लेकिन जिस साजिश को इतनी सावधानी से बुना गया था वो घर की 2 निडर औरतों की हिम्मत के आगे चंद मिनटों में ही बिखर गई। राधा देवी और शैली की बहादुरी ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे परिवार को एक बड़े नुकसान से उबार लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सबूतों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी प्रांजल और युवती शामिका को अदालत में पेश करने के
के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की हर परत खंगाली जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल हो सकता है। यह घटना इसलिए भी लोगों को झंझोर रही है क्योंकि एक भतीजी जिसे अपने ताऊ के घर में शायद बेटी जैसा प्यार और दुलार मिला होगा, उसी घर को उसने निशाना बनाने की साजिश रच दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्ज का बोझ और प्रेम के लिए गए फैसले ने उसे एक गलत राह पर धकेल दिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आर्थिक तंगी और गलत फैसले इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये घटना यह भी सिखाती है कि हिम्मत और सूझबूझ हो तो कोई भी साजिश, चाहे कितनी भी होशियारी से रची गई हो, नाकाम की जा सकती है। दो औरतों की बहादुरी ने वो कर दिखाया जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।